सरकार का कहना है कि वो खाद जो है 2000 रुपये क्विंटल खर्चे पे आती है। उस खाद की सब्सिडी के लिए 2 साल पहले तक सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया था। इस साल 90,000 करोड़ रुपए घटा दिया है। इसका मतलब है कि खाद के दाम बढ़ाए जाने हैं। सरकार ने यह घोषणा की है कि खाद की बिक्री पर सीमा लगाई जाएगी। आपकी खतौनी के हिसाब से और आपकी खतौनी की लिमिट के हिसाब से खाद दी जाएगी। सरकार का कहना है कि जैविक खेती को बढ़ाने के लिए यह जरूरी है और गंगा की तलहटी के घाटी के 5 किलोमीटर इर्द गिर्द जैविक खेती कराई जाएगी। आपका उत्पादन कितना घटेगा और जो किसान नदी के किनारे खेती करते हैं, कछार में उनकी जमीन नहीं होती, उनको सरकार ने खुले बाजार से जो है उनको जो है अपनी खाद खरीदनी होगी, उनको खतौनी पर खाद नहीं मिलेगी। ये आने वाला हमला है और धीरे धीरे इसका असर आपको देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने 16 अगस्त को देश के किसानों के लिए 109 नई फसलें समर्पित की हैं। उन्होंने कहा है कि ये नई फसलें किसानों का खर्चा घटा देंगी। रुपाई पे बहुत खर्चा होता है, पानी भरना पड़ता है, 1 से 2 इंच पानी जो है खेत में भरा रहना जरूरी है ताकि उसमें घास ना उगे। और उस खर्चे को बचाने के नाम पर अब एक सीधे धान की बुआई, धान के बीज की बुआई का नया सिस्टम शुरू। पहले हमारे यहाँ होती थी, छीटा जाता था धान संसद से पहले। अब उन्होंने कहा है कि एक मशीन निर्मित की जा रही है जिस मशीन से धरती में छेद करके जो है सीधे धान की बुआई की जाएगी। एक और मशीन निर्मित की जा रही है जो लेजर तकनीक से जमीन की लेवलिंग करेगी। और कहा जा रहा है कि अब ये सीधी बुआई के जो नया धान के किस्में आई हैं, जिसमें जो प्रधानमंत्री ने घोषित किए हैं 109 किस्में, उसमें जो है 8 किस्में धान की भी हैं। इससे जो है रुपाई का खर्चा बढ़ जाएगा। ये नहीं बताया जा रहा है कि मशीनों का बढ़ा हुआ खर्चा कौन वहन करेगा। ये भी नहीं बताया जा रहा है कि जंगली घास को रोकने के लिए हर्बिसाइड, खरपतवार दवा जो है वो छिड़कने की जरूरत बढ़ जाएगी। ये सारी दवाइयां, ये सारी मशीनें, ये सब जो है बेयर कंपनी और मोंसांटो कंपनी जो विदेशी कंपनियां हैं ये निर्माण करेंगी। पर आधारित खेती करने पर हमारा जीवन यापन होता है। ये दुर्भाग्य इस देश का कि हम लोग इस देश को चलाने का काम करते हैं। देश हमसे चलता है, देश को हम चलाते हैं, देश हमें नहीं चलाता। ये सच्चाई है, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। इस देश को चलाने का काम केवल 2 लोगों का है। एक, देश के अंदर जो खेती किसानी करके हम अन्न पैदा करके इस देश को खिलाते हैं, और दुश्मनों से रक्षा करने का काम हमारे देश के जवानों का रहता है, जो बॉर्डर पर लड़ते हैं, मरते हैं, हमें आपको सुरक्षित रात भर भरपूर नींद जो हम सोते हैं उन जवानों की बदौलत। और हम खेती से जो अन्न पैदा करते हैं उसको पूरे देश में हम लोग वितरण करते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि पैदा हम करें, पैदा हम करते हैं, दिन रात मेहनत हम करते हैं, जी तोड़ के मेहनत करते हैं, धूप हो, सर्दी हो, कोई भी महीना हो, पूरी ताकत के साथ मेहनत करके हम अन्न पैदा करते हैं। और अन्न पैदा करने के बाद जब उसका समुचित मूल्य नहीं मिलता तो हम किसान भाइयों को बहुत तकलीफ होती है। और इसी विषय को दूर करने के लिए आज आपके बीच में अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा पिछले कई वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहा है। आपने देखा है सरकार को झुकाने का काम आप लोगों ने किया है। आप अपनी असली ताकत को जिस दिन पहचान जाएंगे सम्मानित साथियों, उस दिन देश की सरकारें आपके पैर तले ऐसे जमीन के नीचे आ जाएंगी। लेकिन यही दुर्भाग्य हमारा है कि हमारे अपने बीच के लोग हमें आपको गुमराह करके चले जाते हैं। जो सच बात बताते हैं उनकी बातों को हम लोग नहीं मानते, और जो झूठा फरेब और लालच प्रलोभन देने का काम करते हैं उनके पीछे हम लोग लग जाते हैं। यही देश के किसानों की सबसे बड़ी समस्या है।
ये सबसे मूल समस्या है। आज हम कैसे अपने आप को आगे स्थापित करेंगे? ये बढ़ता पॉपुलेशन, ये देश की आबादी जो बढ़ रही है, ये किसानों का संकट है। आज न जाने कितने लोग किसान हमारे भाई आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास ऋण है, वो बैंकों का लोन नहीं दे पा रहे हैं, साहूकारों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं। उनको अपनी बेटियों की शादी करना है, जिसके लिए उन्हें पैसा इकट्ठा करना है। पैसे ना होने की वजह से आज हजारों लाखों किसानों ने आत्महत्या किया है। नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लगातार खेती के जो लागत के दाम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अगर इन दौरों के अंदर हम देखें तो लगातार डीजल है, खासतौर से डीजल, कीटनाशक दवाएं, बीज, जो कि कंपनियां हमी से धान का बीज हमी से 20-25 रुपए किलो खरीद करके 100 से 150 रुपए 200 रुपए किलो उन्नत बीज के नाम पर बेचती है। तो इस जो है ये महंगा है, और जो हमारी 4 महीने की मेहनत के बाद जब हमारी फसल तैयार हो जाती है तो उसका मार्केट में जो लाभकारी रेट है, जो कि लगातार पूरे राष्ट्रीय स्तर पर किसान संगठनों के द्वारा 1.5 गुना की मांग की जा रही है, लेकिन विषय बचत नहीं है। ये देखा जा रहा है कि इलाके के अंदर ढेर सारी उपजाऊ जमीनें इस संकट की वजह से जो है जमीनें औने पौने दाम पर बिल्डरों के हाथों बेची जा रही हैं। कोई कंट्रोल नहीं है। खेती की जमीनें जो उपजाऊ है, यहाँ तक कि उन जमीनों से 3-3, 4-4 फसल तक भी ली जा सकती है। इतनी उपजाऊ जमीनें हैं, उनको भी बिल्डर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लगातार खेती के जो लागत के दाम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अगर इन दौरों के अंदर हम देखें तो लगातार डीजल है, खासतौर से डीजल, कीटनाशक दवाएं, बीज, जो कि कंपनियां हमी से धान का बीज हमी से 20-25 रुपए किलो